सो मुझे नहीं लगता इनमें से तीनों टीमें, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप वो न्यूजीलैंड से मैच हारे हैं, सो ये चीजें हैं। बट मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की एक स्ट्रेंथ है, वो है उनके ओपनर। अगर ओपनर जल्दी खिसका दिए तो ठीक है, अगर नहीं खिसकाए गए ना तो ये जो मर्जी टीम आगे आ जाए ये उसको बहा के लेके जाएगी। न्यूजीलैंड की ये खूबी है। मगर एक इतना बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप लग जाना, इतने बड़े मैच को ले जाना, उसके बाद लगातार दूसरे मैच में भी बड़ा करना, तो वो खास रहेगा। इंडिया के पास भी एडवांटेज है कि उनके पास अभिषेक शर्मा इज इन गुड निक और बाकी सब चीजें, सॉरी ईशान किशन और संजू सैमसन इज ए गुड निक, उसके अभिषेक के भी रन आने हैं बाकी। सो उनके पास भी वो वाले गेयर तो हैं जो न्यूजीलैंड के पास हैं, और दोनों के गेयर सेम है। इंडिया के पास एक एडवांटेज फास्ट बॉलिंग, अगर आप बुमराह कहेंगे तो मैं हेनरी को भी छोटा बॉलर नहीं मानता। अगर इन केस के इंडिया पहुंच रहा फाइनल में तो उस पर्सपेक्टिव में मैं गिन रहा हूं एक अच्छा मुकाबला होगा। अगर से चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतना अच्छा हो नहीं पाया, इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ पकड़ा था न्यूजीलैंड को, बट ये T20 है और फिन एलन और सेंटनर का जवाब, सॉरी सैफर्ड का जवाब ढूंढ के आना पड़ेगा इंडिया को अगर पकड़ना है तो। ये क्या लगता है सोहेल भाई, साउथ अफ्रीका ज्यादा टफ हरीफ होता या न्यूजीलैंड? मेरा मानना खैर अभी तो डिसाइड होना कि इंडिया भी पहुंचता ही नहीं पहुंचता, बट इन केस पहुंच जाए तो इंडिया वैसे मतलब उनका थोड़ा मतलब एक लेवल है फाइनल में अगर वो आएंगे। एक तो सबसे बड़ी चीज है इंडिया इतने फाइनल खेलता रहा है, तो उन्हें तो फाइनल अच्छा इत्तेफाक से न्यूजीलैंड भी खेल ही रहा है फाइनल, 2021 का भी T20 वर्ल्ड कप, 2019 का फाइनल, 15 का फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो फाइनल तो उन्होंने भी बहुत खेले हुए हैं सबने ही कम अज कम। तो कोई भी है इंडिया अपनी तैयारी के साथ जरूर आएगा। हाँ न्यूजीलैंड को ये जरूर, जो आपने बात की मैं एग्री करता हूँ कि इनको थोड़ा ओपनर से आगे भी सोचना पड़ेगा कि ओपनर अगर नहीं चले खुदा खासा तो निचले नंबर पे आने वाले बैटर्स बड़े तगड़े हैं, क्या रविंद्रा, क्या चैपमैन, क्या मिचेल, क्या जितने भी हैं सेंटनर, लेकिन उनको भी फिर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट, फिलिप्स, हाँ फिलिप्स, हाउ कैन आई फॉरगेट इट, तो इन सबको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और कंट्रीब्यूशंस होंगी, तो मैं जो है वो न्यूजीलैंड को ये सोच के चलना पड़ेगा। मेरा तो नहीं लगता कि इन चीजों से कोई ऐसा फर्क पड़ता है। ठीक है, आप लाते हो फिर नए चेहरे आते हैं, उनको 2-3 साल 2 साल का टाइम देते हो, अगर रह गए तो फिर वो दोबारा सर्जरी होती है। नीचे आओ, नीचे आओ, कुछ चीजों को शुरू से शुरू करना पड़ता है, ठीक, जो जरूरत होती है। अगर आपने लंबा चलना है ना, लंबा और एक प्लान के तहत, अगर आपने 15-20 साल का क्रिकेट का, पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचना है तो फिर आप नीचे से आओ, एक बड़ा प्लान करो, एक छोटा प्लान करो, लेकिन हमें चीजों को नीचे से ही शुरू करना पड़ेगा सवेरा। आप अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स इतने हाई करें ताकि बच्चों को ये ना लगे कि उनके कमरे में चूहे हैं या उनके खाने साफ नहीं है या उनकी ट्रैवलिंग ट्रेनों में या बसों में है। अपनी स्टैंडर्ड्स हाई करो, अपने नए अच्छे तगड़े कोचेस लेके आओ। हैं तो सही, कहाँ है ये सारे, ये अभी खैर तौसीफ भाई बैठे हैं, मैं क्या उनके मुंह पे बात करूं, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज कहता हूं मैं इन लोगों को, इनके एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है यार, इनको पैसे दें, इनको यूटिलाइज करें इन लोगों को, इनके एक्सपीरियंस, इनको हर चीज का पता है, क्रिकेट खेली हुई है, नाम है, इतना सारा खिदमात है पाकिस्तान के लिए। और जितने नखरे एक फॉरेन कोच को उठाते हैं उतने जरा उसके आधे भी हमारे जरा लोकल कोच को बताऊं आपको, जैसे अब आप इन लड़कों को क्या सजा होनी चाहिए थी, ठीक है ना, 50 लाख की बात कर रहे हैं ना, इन लड़कों की सैलरीज कितनी होंगी, 60-70 लाख रुपए होंगी, एक कैटेगरी की 65 लाख होगी ना। अब इन लड़कों की कम करके 35 पे ले आओ, 30 पे ले आओ, ठीक है। जो ऊपर के पैसे थे इनके वो नीचे वाली क्रिकेट पे लगाना शुरू कर दो, लड़कों पे लगाना शुरू कर दो, ठीक है ना। मैं दोबारा कह रहा हूं, जैसे तौसीफ भाई, खैर इनका नाम क्या लूं अब मैं, आपके पास सोहेल खान, तनवीर अहमद, आपके पास क्या नाम है उसका, सुहेल तनवीर हो गए, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये सारे बेचारे टीवी पे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, इनको बिठाओ नीचे यार, इनको लेके जाइए। बासित भाई, आपकी नजर में ये जो फैसला है अभी, क्योंकि अनाउंस नहीं हुआ लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इस पर गौर खौज हो रहा है, तो मुमकिन तौर पर यही डिसीजन होगा, कैसे देखते हैं सरफराज अहमद एज हेड कोच टेस्ट क्रिकेट? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट होगा। पहली बात तो वो मेंटोर लगा है जूनियर लेवल पे भी, कोचिंग उसने करी कहाँ है, किस लेवल पे करी, आपने बनाना बना लें, किस तरह की वो कोचिंग करेगा, तो जब हम मैचेस देख के उसकी कोचिंग देख के बात करेंगे। अगर आप अभी मुझसे ये पूछेंगे उसको लगाया जा रहा है तो मैं बोलूंगा गलत फैसला है। और वो इसलिए कि उसने उसको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजर्बा ही नहीं है ना, किसी लेवल पे भी उसने कोचिंग नहीं करी है, जिनके साथ वो खेलता है उनकी कोचिंग क्या करेगा? तो ये इसका ये जवाब नहीं हो सकता बिल्कुल एक लेमैन की हैसियत से कि क्योंकि उन लोगों के साथ खेला, उन्हें वो बहुत अच्छे से समझता है, उन्हें वो बहुत अच्छे से समझा सकता है। आजकल उबैद मियां, आजकल जो क्रिकेट हो रही है ना, सिर्फ आप सियासत ही सीखते हो एक दूसरे से, क्रिकेट थोड़ी सीखते हो, बचाते थोड़ी हो। इतने सारे फारिग लोग उनमें से किसी को ले जाए बेचारे क्रिकेट। अरे भाई, उन सियासतदानों को सियासत नहीं आती जो इन क्रिकेटर्स को आती है। कांगे भाई, आपका क्या टेक है सरफराज वाले मामले पे? देखिए, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि साथ खेला हो कोचिंग नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से मॉडर्न डे में जैसे नहीं अपने, मैं मुझे शौक नहीं, मैं चाहिए भी नहीं, आप हंस रहे हैं, जो सरफराज को अगर दे रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, जब कंफर्म हो जाएगी तो अच्छी बात है कि अपना कोच लगा रहे हैं। बाहर के कोचेस लेके आए, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अब मेरे ख्याल से कोई आना भी नहीं चाहेगा। जो अब रिसेंटली वनडे कोच के साथ जो मीडिया पे हो रहा है, जैसे वो डिसीजन ले रहा, पाकिस्तान की क्रिकेट में तो आना नहीं चाहिए। इसलिए अपने बंदों को जितना प्रमोट करेंगे
उतना अच्छा होगा। लेट्स सी कैसे चलता है, एक्सपीरियंस क्या है। मेरे ख्याल से टेस्ट प्लेयर जो 40-50 टेस्ट मैच खेला हो, 10-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ उनको ग्राउंड रियलिटी, टीम को कैसे बनाना, प्लेयर से कैसे काम लेना, वो सारे काम आते हैं क्योंकि खुद वो इस फेज से गुजरा होता है। आपको एक खास पॉइंट बताऊं, मैच में ना जो कोई पाकिस्तानी दोस्त देख रहे हो ना, ज्यादातर मैं उनके लिए ये बात करूंगा, ये शायद इंडिया के लिए भी ये बात पूरी उतरती हो। आज फिल्प्स ने इतना इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप किया। शेख भाई आपकी बात नहीं आ रही, ठीक है? मैंने कहा जी वो ड्रॉप किया, उसने भी किया, रविंद्र जडेजा ने, रविंद्र ने भी किया, रविंद्र ने भी किया। फिल्प्स के हाथों से कैच ड्रॉप होना, वो भी डोली कैच ड्रॉप होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और उस कैच को ड्रॉप होने के बाद बाउंड्री लाइन के क्रॉस में शायद एक क्रिकेटर खड़ा था, मैं सही तरह पहचान नहीं पाया, उसके साथ वो हंस रहा है बात करते हुए कि यार मैं यूं पकड़ रहा हूं, यहां से गिर के नीचे गिर गया। उसके चेहरे पे स्माइल थी। तो मैंने जोरमैन के यार ये चीज है, उसके चेहरे से स्माइल ये इस बात की थी, यार मेरे हाथ से गिर कैसे गया ये, मतलब मेरे हाथ से कैसे गिर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। नंबर 1 ये कॉन्फिडेंस लेवल एक जो मुझे डिस्क्रिप्शन मिल रही थी उसके स्माइल से, नंबर 1। नंबर 2 उसके दिमाग में कहीं पे भी नहीं आया वो मेरे तो कैच दिख गया, वो भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वो भी मिलर का। अब ये तबाही फिर तो मेरा क्या होगा? वो हमारे खिलाड़ी अक्सर बाद में ना, कोई इवेंट खत्म होता है बाद में कहते हैं ना मेरे से वो कैच ड्रॉप हो गया, मैं कह रहा था अल्लाह में जल्दी पकड़ा जाए वरना पता नहीं क्या हो जाए, मेरे पे आएगा। ये चीज जिसे बोलते हैं ना एक बैक ऑफ द माइंड पे फियर, इन लोगों के नहीं है। ये वही फिल्प्स है जिसने लास्ट मैच में मार खा ली इंग्लैंड से, उसकी वजह से न्यूजीलैंड मैच हार गया और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता था, और आज उसने कैच ड्रॉप किया, मगर उसके चेहरे पे कहीं पर भी कोई परेशानी, कोई चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये एक पॉइंट है जो मैं हमेशा बात करता हूं कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो बड़े खिलाड़ी को भी बकरी बना देता है माजरत के साथ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुमारोस मैच? और देव पटेल कह रहे हैं इसके ऊपर अभी थोड़ी सी इस पे हम बात कर लें, उसके पार इंडिया और इंग्लैंड के मैच के ऊपर भी ऑफ कोर्स जरूर डिटेल से हम गुफ्तगू करेंगे, मगर फिल वक्त इसके ऊपर कर रहे हैं। ये बिल्कुल हम निटी गिल्टी में जाएंगे इंग्लैंड और इंडिया वाले मैच में भी, बट मुझे लग रहा है सुहेल भाई न्यूजीलैंड अभी जैसे आपने भी बोला 19 का फाइनल, 21 का फाइनल, आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लग रहा था कि साउथ अफ्रीका आज बहुत कम टारगेट देगी और पूरा का पूरा जो मैच है वो बढ़ जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर आके जब मार्को जॉनसन आए हैं 30 बॉलों के ऊपर 55 कर लगा के 170 का टारगेट आ गया जिसके ऊपर फाइट की जा सकती है। न्यूजीलैंड ने शानदार बॉलिंग की, स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, 2 बॉलों के ऊपर 2 विकेट्स भी गिरे। उसके बाद रचिन रविंद्रा कैच छोड़ता है एडन मार्करम का, लेकिन एडन मार्करम चलते नहीं है। और अगर मैं इस पिच की बात करूं तो देखिए ये पिछले मैच वाला पिच नहीं है। पिछले मैच के अंदर इतना जिसको कहता है ना हल्का बॉल, मुश्किल से बॉल नहीं आ रहा था। पिछले मैच में बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा था, लेकिन आज हमने देखा कि जो बॉल था वो फंसकर आ रहा था, थोड़ी मुश्किल हो रही थी बल्लेबाजों को। ब्रेविस हो गया, हालांकि उसने छक्के भी मारे, लेकिन ब्रेविस को भी मुश्किल हो रही थी, एडन मार्करम को मुश्किल हो रही थी, फिर ट्रिस्टन स्ट्रब, इन सबको थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। जब ये एंड के ऊपर हिट करने जा रहे थे तो उस किस्म की परफॉर्मेंस ये लोग करके नहीं दिखा रहे थे। एंड पे तो हमें नजर आ रहा था कि 185 तक स्कोर हो सकता है, 180-185 जा रहा था स्कोर, लेकिन आखिरी 2 ओवर में जो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने वो बहुत शानदार था। मतलब कि आप मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 4 से 5 रन आया है और उसके बाद लास्ट ओवर में भी कुछ ज्यादा रन नहीं आया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मार्को जॉनसन ने खुद फेस ही नहीं किए वो ओवर, वो उसको मौका ही नहीं मिल सका ओवर फेस करने का। रबादा है वो भी आउट हो गए और उससे पहले स्टब्स भी आउट होकर चले गए, हालांकि चीटिंग कर लेते हैं लेकिन नहीं हो सकी। साउथ अफ्रीका उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म करता आ रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रेशर सिचुएशन, बड़ा मैच, और इसलिए बोलते हैं कि भाई ट्रॉफी इसलिए रखी हुई है कि जो फाइनल जीते, जो सेमीफाइनल जीते उसके लिए, क्योंकि ग्रुप स्टेज में परफॉर्म करना और बात है और बड़े मैच में, नॉकआउट मैच में, प्रेशर सिचुएशन में चेस परफॉर्म करना और बात है। खैर ऐसी बात भी नहीं है कि अब साउथ अफ्रीका के पास रन्स कोई नहीं है, 170 तक वो ले गए। हाँ, अगर वो भी ऊपर से 2-3 जल्दी आउट कर लें, प्रेशर में रखें और फिर यू नेवर नो, लेकिन वो तो जरा मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि यहाँ पे अभी ड्यू, मैंने जो आपको एक बात बताई थी वो ठीक होगी। मैंने आपसे बोला था कि जो टीम भी टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। वजह यह है कि एक तो जो सेकंड इनिंग्स है उसमें चेस में थ्रू आउट द चेस और थोड़ी थोड़ी सी ड्यू आनी है वो आ चुकी होगी, आसान रहेगा चेस, बल्ले पे गेंद अच्छी आएगी। और उससे जो बड़ी बात कि जो टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगी उनको वो 3-4 ओवर का फेज में मिल जाएगा शुरू में जब ड्राई कंडीशंस हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा न्यूजीलैंड फाइनल में तो पहुंच गई है, तो आप सभी क्या लगता है कि भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं, कमेंट करके बताना।